जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अभी मौजूद हूँ बागेश्वर धाम में। शिवरंजनी का जो फायदे का चल रहा है वो अब आज समाप्त हो गया है। कल वो देर रात बागेश्वर धाम में आई थी, लेकिन वो गाड़ी से आई थी, कलश यात्रा लेके आई थी। अब अभी सर पे लेके नहीं आई थी, गाड़ी में रख के लेके आई थी वो। अब वो भी जब आप पूजा करने के लिए जा रही थी तो हाथ में लेके रखी थी। अब अभी जब गाड़ी से उतरी वो किसी और को भी लेडीज को दे रखी थी। और आप लोग खूब समझ सकते हैं कि ये भक्ति करने के लिए आई थी या कुछ और प्रोपेगेंडा करने के लिए आई थी। आप देख सकते हैं वीडियो में, आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, कितना प्रोपेगेंडा ये कर आ रही थी। कि 1300 किलोमीटर पैदल आने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन इनका कोई चेहरे पे, आप वीडियो भी दिखाएंगे आप लोगों को, कुछ चेहरे पे फिक्र नहीं है। अगर उनको आना ही था तो सुबह क्यों नहीं आई, या दोपहर क्यों नहीं आई, या शाम को क्यों नहीं आई, रात में आई हैं वो। तो रात में आने का क्या मतलब है, चोरी छुपे आई हैं जब कोई देख ना। वो भी गाड़ी में आई हैं, पैदल लेके नहीं आई वो गाड़ी में लेके आई हैं कलश यात्रा। और वो भी कलश यात्रा सर पे लेके आना चाहिए, वो भी हाथ में लेके आ रही हैं कलश यात्रा। आगे वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कलश यात्रा वो कैसे लेके आई हैं। और एक ज़रूरी बात है कि उन्होंने जब दर्शन के लिए गई थी तो वो सिर्फ महादेव जी का दर्शन की हुई, ऊपर जाके जल चढ़ाया महादेव जी का। और वहीं बगल में है बागेश्वर बालाजी मौजूद है, लेकिन उनका भी कोई दर्शन नहीं किया उन्होंने। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने कितना प्रोपेगेंडा मचा रखा था। सन्यासी बाबा का भी दर्शन उन्होंने नहीं किया है। सन्यासी बाबा का रास्ते में उन्होंने जयकारा भी लगा रखी थी, बागेश्वर धाम का भी जयकारा उन्होंने करके आ रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी यहाँ पे ऐसा कुछ किया ही नहीं। आके फिर मुश्किल से आपको बताऊँ कि 10 मिनट भी नहीं लगा होगा उनको गाड़ी से उतर के और दर्शन करने में। सब कुछ ये प्लान के मुताबिक हुआ था, क्योंकि रात में आने का मतलब यही होता है कि चोरी छुपे आके दर्शन करके चले जाना है, किसी को कुछ भी नहीं बताना है। वो जो बोल रखे थे कि 16 तारीख को आके दर्शन करेंगे, वो तो मान लेते हैं कि भाई 16 तारीख को आई हैं, लेकिन जो कलश यात्रा उन्होंने लेके आ रही थी तो वो कलश यात्रा लेके आना चाहिए था, गाड़ी में लेके नहीं आना चाहिए था। शिवरंजनी तिवारी जी यहाँ पे आने के बाद मुश्किल से 10 मिनट ही रुकी होंगी। 10 मिनट के अंदर ही अंदर सब कुछ उन्होंने करा के यहाँ से बैरन ही लौट गई हैं। ये मतलब यहाँ पे बोल रही थी मैं माता पिता से मिलूँगी या गुरुदेव से मिलूँ। गुरुदेव जी खैर है नहीं और वो एकांतवास में है, लेकिन वो बोल रही थी, जो बोल रही थी वो उन्होंने किया ही नहीं। वो सिर्फ बालाजी का ही दर्शन नहीं किया है, फिर महादेव जी का दर्शन करके वो चली गई हैं। उन्होंने सिर्फ महादेव जी का जल चढ़ाया है। खैर ये तो आज 1.5 महीने से जो प्रोपेगेंडा चला रखी थी वो आज समाप्त हो गया है। अभी आगे का देखते हैं क्या न्यूज़ इनका आता है फ़िलहाल। लेकिन ये सब करने से क्या मतलब हुआ, इतना प्रोपेगेंडा मचाने का क्या मतलब हुआ कि आप फेमस होना चाहती हैं या कुछ आपका जो तेल की मार्केटिंग है वो करना चाहती हैं। ये इनके पिताजी भी का भी इंटरव्यू आया था, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो मीडिया के लोग सवाल करते थे उसका ठीक ढंग से उन्होंने उत्तर भी नहीं दिया है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग कितना प्रोपेगेंडा मचा रखे हैं। चलिए जो हो गया सो हो गया फ़िलहाल, लेकिन ये सब करने से कुछ मतलब हासिल नहीं होता है। अभी चल के आप लोगों को आरती का दिखाते हैं। किसी को बदनाम करने से कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आपको कुछ करना ही है तो बदनाम होने से क्या मतलब है। किसी को बदनाम, आप बागेश्वर धाम सरकार का ये सब चीज़ लेके बदनाम कर रही हैं कि इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था हमारे साथ।
जब ऐसा किया था वैसा किया था तो आप क्यों कलश लेके यात्रा कर रही हैं? आप मान लो बागेश्वर धाम सरकार से अनबन है तो बालाजी से थोड़ी अनबन है, तो बालाजी का दर्शन तो करना चाहिए ना उनको। अब गुरुदेव जी से जो भी अनबन चल रहा है उनका फिलहाल, लेकिन क्या है कि बालाजी का दर्शन कर रहे थे तो बालाजी का दर्शन उन्होंने किया ही नहीं। फिर शंकर भगवान का उन्होंने दर्शन किया, जल चढ़ाया और यहाँ से तुरंत ही निकल गई। इसी प्रोपेगेंडा के चलते यहाँ पे इतने मीडिया वाले आ गए थे कि बहुत सारे ऐसे मीडिया वाले थे जो नेशनल वाले और इंटरनेशनल वाले भी आए हुए थे। अगर दिन में आती तो सब कुछ हो, इंटरव्यू वगैरह होता, अच्छे से सब कुछ होता, हम भी इंटरव्यू लेते, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने किया ही नहीं। चोरी छुपे रात में आई और 10 मिनट यहाँ पे रुकी और उसके बाद यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि इंटरव्यू में सवालों के घेरे में भी आई थी। ये मीडिया के सवाल भी, मीडिया वाले भी सवाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ बोला भी नहीं कि आगे क्या है या हमने क्या किस लिए रात में आई। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि क्या करते हैं। इतनी गालियां सुनने के बाद भी, इतना प्रोपेगेंडा मचाने के बाद भी इनको क्या हासिल हुआ भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी वो तो चली गई हैं फ़िलहाल, अभी छतरपुर में है कि नहीं है, अगर रहेंगे तो फिर वीडियो आएगा। फ़िलहाल हमें तो नहीं लगता है कि वो छतरपुर में रहेंगी। फ़िलहाल इतना प्रोपेगेंडा मचाने के बाद आप यहाँ पे रहना तो उनका बहुत दूभर हो गया है, क्योंकि मीडिया के सवालों का जवाब वो नहीं दे पा रही हैं। उनके जो भाई हैं और जो उनके पिताजी हैं वो भी सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने गुरुजी के ऊपर आरोप भी लगाया है कि आज 1-2 साल पहले वो आए थे, ऐसा किया था। आप लोग भी देखे होंगे इंटरव्यू। लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ करने से कुछ हासिल नहीं होता है। चलिए उनका इंटरव्यू भी दिखाते हैं, यहाँ पे जैसे को क्यों आई थी, क्या करने के लिए आई थी। चलिए आप लोगों को इनका पूरा चेहरा दिखाते हैं। ये देखिए गाड़ी में बैठ के आ रही थी, ये देख सकते हैं गाड़ी, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए आप इनका जो दर्शन करने के भी जाती हैं, फिर महादेव जी का दर्शन करती हैं, ये आप देख सकते हैं। भगवान शिव को जल अर्पित किया, जबकि बालाजी भगवान उनके बगल में ही विराजमान है। ना तो बालाजी के दर्शन किए और सन्यासी बाबा का जयकारा जो कि रास्ते भर में लगाती रही थी, सन्यासी बाबा के भी दर्शन नहीं किए और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ वापस लौट आई। इस पूरी हरकत से पता चलता है कि आखिरकार शिवरंजनी तिवारी का मकसद क्या था। इनके इस पूरे मकसद का जब छतरपुर में आकर भांडा फोड़ हो गया तो शिवरंजनी तिवारी ने वापस लौटना ही मुनासिब समझा और यही वजह थी कि बागेश्वर धाम जाते समय उन्होंने मौन व्रत रख लिया, जिससे कि सवाल जवाब से बचा जा सके। और उसके बाद चूंकि वहां तक पहुंचना जरूरी था, इसलिए वो प्रक्रिया शिवरंजनी ने पूरी की, लेकिन उसके बाद अपना बुझा सा चेहरा लटकाकर शिवरंजनी वापस आ गई हैं।